डिस्कस किया था स्टेप रेस्पॉन्स ऑफ स्टेप रेस्पॉन्स ऑफ एलटीआई सिस्टम। ठीक है, तो हमने वहां पे एलटीआई सिस्टम पढ़ा, एलटीआई सिस्टम में आउटपुट कैसे कैलकुलेट करते हैं, कॉन्वोल्यूशन पढ़ा। तो वहां पे मैंने रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलटीआई सिस्टम जो है वो टॉपिक आप लोगों के लिए बोला कि उसको हम लास्ट में करेंगे। ठीक है, उसको वहां पे स्किप कर दिया। तो हमने नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है हमारा? नेक्स्ट इज फोरियर सीरीज। ठीक है, तो सबसे पहले तो फोरियर सीरीज क्या होती है? फोरियर सीरीज एक्चुअली क्या होता है? सबसे पहले तो ये ध्यान रखो, फोरियर सीरीज इज एप्लीकेबल ओनली फॉर पीरियोडिक सिग्नल। ठीक है, तो बेसिकली अगर कोई भी पीरियोडिक सिग्नल है तो हम उसको साइन और कोसाइन की टर्म्स में लिख सकते हैं। ठीक है, तो फोरियर सीरीज क्या कहती है कि कोई भी पीरियोडिक सिग्नल है उसको साइन और कोसाइन की टर्म्स में लिख सकते हैं। बेसिकली ये जो मैंने बताया ना कि हम किसी भी सिग्नल को साइन और कोसाइन की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन वहां पे ये जो साइन और कोसाइन जो टर्म है वही क्यों ली हमने? साइन और कोस टर्म ही क्यों ली? साइन कोसाइन टर्म ही क्यों लिए? सर ये पीरियोडिक होती है। पीरियोडिक होती हैं और ऑर्थोगोनल होती हैं। ठीक है, ऑर्थोगोनल सिग्नल लिए हैं हमने, तो हम पीरियोडिक सिग्नल को ऑर्थोगोनल ही क्यों लेते हैं हम? एक तो साइन कोसाइन में क्या होता है कि इनका जो म्यूचुअली ऑर्थोगोनल सिग्नल होते हैं उनके कैलकुलेशन इज इजी, कैलकुलेशन इज इजी, और यू कैन से वेरियस मैथमेटिकल ऑपरेशन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन जब हम साइन कोसाइन पे अप्लाई करेंगे तो हमें साइन और कोसाइन सिग्नल ही मिलेंगे। ठीक है, क्लियर है? कैलकुलेशन इज इजी, वेरियस, ये आपका क्या होता है? इंटरव्यू टाइप क्वेश्चन है, कई बार पूछ लेता है कि भाई फोरियर सीरीज में हमने साइन कोसाइन से जो रिप्रेजेंट करे हैं, साइन और कोसाइन का क्या एडवांटेज होता है यहाँ पे? वेरियस मैथमेटिकल ऑपरेशंस लाइक इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, एक्स्ट्रा इजी टू परफॉर्म। इजी टू परफॉर्म क्यों होंगे? क्योंकि हम इनके रिस्पॉन्स में हमें, अगर हम इन पे ये ऑपरेशन जब अप्लाई करेंगे तो हमें क्या होगा? साइन और कोसाइन सिग्नल ही मिलेगा। साइन का इंटीग्रेशन करो क्या मिलता है? कोस। साइन का डिफरेंशिएशन करो तो क्या मिलेगा? कोस। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कोस या कोस? माइनस कोस। यानी साइन और कोस को जब हम इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करेंगे वो साइन या कोस की टर्म में ही मिलेगा हमें। ठीक है, साइन चेंज हो सकता है वहां पे, लेकिन हमें वो जो सिग्नल मिलेगा वो साइन और कोस की टर्म्स में ही मिलेगा। ठीक है, तो ये था। तो अब हम फोरियर सीरीज को मेनली 3 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कौन कौन से? एक तो होती है ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म, जो आप बचपन से पढ़ते आए होंगे। ठीक है, फिर एक होती है पोलर फॉर्म, और एक होती है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आपने इनमें से कौन सी पढ़ी है या तीनों पढ़ी हैं? तो ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ी है। एक्सपोनेंशियल नहीं पढ़ी? नहीं सर। क्यों? क्योंकि सर सिलेबस में नहीं थी फर्स्ट ईयर में। चलो ठीक है, कोई नहीं। तो फोरियर सीरीज एग्जिस्ट करने के लिए क्या होता है? जो पीरियोडिक सिग्नल होता है हमारा, उसको कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करनी होती हैं। ठीक है,
जिनको हम बोलते हैं डिरिचलेट्स कंडीशन। क्या कौन कौन सी होती हैं डिरिचलेट्स कंडीशंस? जो फोरियर सीरीज को एग्जिस्ट करने के लिए कि किसी भी पीरियोडिक सिग्नल की हमारी फोरियर सीरीज एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी, बताओ। पता है किसी को? वो सर सबसे पहली कंडीशन क्या होती है? देयर शुड बी फाइनाइट नंबर of discontinuity in time interval 0 to कैपिटल T। यानी इसका मतलब ये है कि अगर वहां पे डिसकंटिन्यूटी प्रेजेंट है उस सिग्नल में तो वो फाइनाइट नंबर होनी चाहिए, यानी वो डिफाइंड होनी चाहिए, फाइनाइट होनी चाहिए हमारे पास। किस इंटरवल में? उसके टाइम पीरियड में। ठीक है, जैसे एग्जांपल देख लो एक, अगर मान लो मैं कोई सिग्नल ऐसे ड्रॉ कर दूं, ये 1 है, ये 2 है, ठीक है, वो मैंने ऐसे सिग्नल बना दिया, ये ऐसे एग्जिस्ट कर रहा है इंफिनिटी तक, फिर से यहाँ पे फिर यही रिपीट कर रहा है। डिसकंटिन्यूटी है ना ये। सिग्नल तो पीरियोडिक है ना मेरा, ये ऐसे इंफिनिटी और ऐसे ही माइनस इंफिनिटी। अब ये देखो, ये सिग्नल तो पीरियोडिक है या नहीं है? यस सर। है ना? यस सर। लेकिन यहाँ पे जो डिसकंटिन्यूटी प्रेजेंट है, डिसकंटिन्यूटी मैंने बताया था ना आपको, सडन चेंज इन वैल्यूज जहां पे होगी वो डिसकंटिन्यूटी होती है। ठीक है? यस सर। यस सर। हाँ, तो यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज प्रेजेंट है, तो हम इसको पीरियोडिक होते हुए भी इसकी फोरियर सीरीज एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्लियर है? यस और नो? अरे हाँ या ना बोल दो। यस सर। सेकंड क्या था हमारा? सेकंड पॉइंट था, एक तो ये डिसकंटिन्यूटी होगी, फाइनाइट नंबर होनी चाहिए। ठीक है, सिग्नल शुड हैव फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, इसका मतलब क्या है? उसके अंदर मैक्सिमा और मिनिमा भी फाइनाइट नंबर की होनी चाहिए। जैसे देखो, ये एक सिग्नल मैंने डिफाइन कर दिया है, ठीक है, ये मेरी टी एक्स टाइम पीरियड मान लो, ठीक है, ये यहाँ पे 1T 2T। अगर मान लो सिग्नल कुछ इस टाइप से हो, ठीक है, देखो सिग्नल पीरियोडिक तो है ना? मान लो ये जो फॉर्म इस लेकिन यहाँ पे मैक्सिमा और मिनिमा जो है, पॉजिटिव और नेगेटिव मैक्सिमा मिनिमा जो है वो क्या है? फाइनाइट नहीं है। ठीक है, तो ये भी हमारा, इसके लिए भी फोरियर सीरीज एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, इस टाइप का है इसका मतलब। थर्ड पॉइंट पे आओ। अच्छा, इसी में नेक्स्ट यहीं पे एक नया पेज। थर्ड कंडीशन क्या कहती है हमारी? कि जो सिग्नल गिवन है, जो एक्सटी गिवन है, इट शुड बी इंटीग्रेबल बिटवीन 0 to t, टाइम पीरियड 0 to t। ठीक है, और यू कैन से इट हैज फाइनाइट एवरेज वैल्यू
over the period 0 to t। इसका मतलब क्या है? एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल फॉर 0 to t टाइम पीरियड। क्लियर? यस और नो? ये जो तीन कंडीशन मैंने बताई, इन्हें हम क्या कहते हैं? डिरिचलेट कंडीशंस। ठीक है, क्लियर है? चलो, तो अब हम बात करते हैं सबसे पहली फॉर्म की, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म ऑफ फोरियर सीरीज। ये क्या कहते हैं कि भाई अगर कोई भी मेरे पास x ऑफ t सिग्नल है, उसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं a नॉट प्लस सम ऑफ साइन एन ए एन कॉस ऑफ एन ओमेगा नॉट टी, हार्मोनिक कंपोनेंट्स ऑफ साइन एंड कॉस टर्म्स। ठीक है, डी एन साइन ऑफ एन ओमेगा नॉट टी। क्लियर? ये कहते हैं भाई, इस तरीके से हम किसी भी सिग्नल xt को ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हार्मोनिक्स ऑफ साइन और कोसाइन टर्म्स। यहां पे ए नोट क्या है? ए नोट इज डीसी वैल्यू प्रेजेंट इन x ऑफ t। ठीक है, और ए एन बी एन क्या है? हाँ भाई, ए एन बी एन क्या है? एम्पलीट्यूड ऑफ हार्मोनिक कंपोनेंट्स, और यू कैन से AC वैल्यूज। हार्मोनिक कंपोनेंट्स जो है यहाँ पे, इनके एम्पलीट्यूड है। ठीक है, और DC वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? एवरेज वैल्यू भी बोलते हैं। ठीक है, और ये सारे के सारे कंबाइनली क्या होंगे? ए नोट, ए एन, बी एन ऑल आर फोरियर सीरीज कोफिशिएंट। फोरियर सीरीज कोफिशिएंट। ठीक है भाई? यस सर। आगे चलें। yes, तो अब हमें ए नोट, ए एन और बी एन फाइंड आउट करना है। तो ए नोट इज इक्वल टू क्या होता है? 1/t 0 से t x ऑफ t dt, और ए एन की वैल्यू जो होती है वो ट्वाइस डिवाइड बाय t 0 से t। ठीक है, x ऑफ t cos ऑफ n ओमेगा नॉट t dt, और वी एन की वैल्यू 2/t 0 से t x ऑफ t साइन ऑफ n ओमेगा नॉट t dt। ठीक है, हाँ भाई, क्लियर है? यस सर। अब यहाँ Yes, पे sir. एक चीज ध्यान रखना, ये जो हमने जो टाइम पीरियड लिखा है, ये 0 से t, इंटीग्रेशन लिमिट जो लिखी है, इंटीग्रेशन लिमिट इज 1 टाइम पीरियड। ठीक है, ये आपकी -t/2 से t/2 भी हो सकती है। यहाँ पे आप लिमिट -t/2 से t/2 तक लिखोगे तो भी टोटल टाइम पीरियड कितना आएगा? इस केस में भी t आएगा ना,
अगर मान लो कोई सिग्नल आपका मान लेता हूं -t/2 से +t/2 के बीच में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो टोटल विड्थ कितनी हो गई, कितनी ड्यूरेशन के लिए एग्जिस्ट कर रहा है सिग्नल, ठीक है लिए टी ड्यूरेशन हो गई ना, t/2 इधर t/2 टोटल सम t। तो ये जो टाइम पीरियड के इक्विवेलेंट है ये 0 से t, यहाँ पे आप टाइम पीरियड की लिमिट -t/2 से t/2 भी हो सकती है, ये ध्यान रखना है। और ये जो t है ये क्या है, टोटल टाइम पीरियड, फंडामेंटल लिख सकते हो, फंडामेंटल टाइम पीरियड या टोटल टाइम पीरियड, ठीक है। ये चीजें क्लियर हैं? यस सर। यस सर। क्लियर। तो यहाँ पे ये जो टाइम पीरियड की जो लिमिट है -t/2 से t/2 भी हो सकती है, 0 से t भी हो सकती है, और एक चीज और, t0 से लेके t0 प्लस t भी हो सकती है या नहीं हो सकती, 0 की जगह t0 रख दूं और t0 प्लस t रख दूं t की जगह, ये भी पॉसिबल है या नहीं है? कितने लोग इस बात से सहमत करते हैं कि ये पॉसिबल है? देखो कोई भी पीरियोडिक सिग्नल मैं लिखता हूं तो वो आप कुछ भी लो, उसका इंटीग्रेशन किसी भी ड्यूरेशन में लो, लेकिन वो ड्यूरेशन इक्वल टू टी होनी चाहिए, टोटल ड्यूरेशन। इसको देखो ऐसे समझो, इसको इरेज कर दें, इसको हम ऐसे देखते हैं, देखो ये मान लो मेरे पास एक सिग्नल है, इंफिनिटी तक, इधर भी -इंफिनिटी तक, ये 0, ये लिख देता हूं मैं 2 4 6, एम्पलीट्यूड इसका 2 ले लेते हैं -2, ठीक है। अब देखो अगर मैं इस सिग्नल को, इसका टाइम पीरियड क्या है पहले तो ये बताओ, टाइम पीरियड कैपिटल टी, फंडामेंटल टाइम पीरियड इज इक्वल टू, ये टी है इन सेकेंड्स, कितना हुआ है 2 सेकेंड है, यस और नो? यस सर। तो अब मैं इस सिग्नल को या तो 0 से 2 करूं इंटीग्रेट, ये मान लो x ऑफ t है, अगर मैं इसको 0 से 2 इंटीग्रेट करूं x ऑफ t को, या मैं 2 से 4 करूं x ऑफ t को इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू dt, या मैं यहां पे कहीं मान लो 3 है और यहां पे कहीं मान लो 5 है, 3 से 5 करूं इंटीग्रेशन x ऑफ t dt, ये ध्यान रखना सिर्फ ये जो जो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो इक्वल टू टाइम पीरियड होना चाहिए। तो ये सारे इंटीग्रेशन इक्वल आएंगे या नहीं आएंगे? यस सर। यस सर। कितने लोग सहमत है इस यस बात सर। से? सब एग्री करते हैं? यस सर। यस सर। ठीक है, तो मैं यही समझाना चाह रहा था आपको कि वहां पे जो इंटीग्रेशन की लिमिट ली है हमने 0 से t, वो टोटल टाइम पीरियड की लिमिट है, वो टाइम पीरियड लिमिट आपकी -t/2 से t/2 भी हो सकती है, t0 से लेके t0 प्लस t भी हो सकती है, वो उस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा इंटीग्रेशन का, क्योंकि हम पीरियोडिक सिग्नल लेके चल रहे हैं, ठीक है। यस और नो? यस सर। यस सर। यस चलो सर। ठीक है। अब मैंने आपको जो ये बताया था, एक इसको हम कैसे लिखते हैं, अगर मैं इसको ओपन कर दूं अभी, अब ये x ऑफ t को हमने लिखा था a0 प्लस a1, मैं उसको ओपन कर रहा हूं, अब जो समेशन का साइन था उसको ओपन कर रहा हूं, ठीक है, a1 cos ऑफ ओमेगा नॉट t प्लस b1 साइन ऑफ ओमेगा नॉट t प्लस a2 cos ऑफ 2 ओमेगा नॉट t प्लस b2 साइन ऑफ
2 ओमेगा नॉट टी प्लस A3 cos ऑफ 3 ओमेगा नॉट टी प्लस B3 साइन ऑफ 3 ओमेगा नॉट टी सोन अप टू, ऐसे ही हमने n टर्म्स तक इसको एक्सपेंड कर लिया। an cos ऑफ n ओमेगा नॉट टी प्लस bn साइन ऑफ n ओमेगा नॉट टी। ठीक है, हमने आपको बताया a नोट dc टर्म्स है, कोस ओमेगा नोट टी क्या है, कोस टर्म्स के हार्मोनिक्स हैं, और ये जो ओमेगा नोट टी, 2 ओमेगा नोट टी, 3 ओमेगा नोट टी, ये क्या है, इसकी हार्मोनिक फ्रीक्वेंसीज हैं। ठीक है, सेम केस इसके साथ है, ये साइन टर्म्स वाली जो है। ठीक है, ये साइन टर्म्स की हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी है, और B1 B2 B3 क्या है, इसके एम्पलीट्यूड है। क्लियर है? यस और नो? यस यस सर। यस सर। तो ये हार्मोनिक कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं इसमें, साइन और कोस के। ये चीजें समझ आई इतनी? यस और नो? यस सर। ठीक सर आ गई। क्या हुआ? चलो, अब आप मुझे ये बताओ, यहाँ पे ए नोट की वैल्यू जो मैंने डिफाइन की थी उसका ड्राइव करना है, या आता है सबको ड्राइव करना? प्रूफ ए नोट इज इक्वल टू 1/t 0 से t x ऑफ t dt, इसका प्रूफ कैसे फाइंड आउट करेंगे? हैं? बता दीजिए। नहीं आता सर। चलो ठीक है, उसका प्रूफ फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले कुछ इंटीग्रल फॉर्म्स हैं, वो इंटीग्रल फॉर्म्स नोट कर लो। ये इंपॉर्टेंट, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, वो मैथमेटिक्स में आपने सोल्व किए होंगे। इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स फॉर एनी इंटीजर वैल्यूज ऑफ m एंड n। ठीक है, यहाँ पे m और n इंटीजर्स हैं। तो सबसे पहला रिजल्ट तो क्या है, अगर मैं इंटीग्रेट करूं 0 से t की लिमिट लगा के, साइन स्क्वायर ऑफ n ओमेगा नॉट t dt, ये ऑलवेज इक्वल टू क्या होगा, t/2 होगा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n। ठीक है, m और n क्या है, m एंड n आर इंटीजर्स, यहाँ पे लिख देता हूं मैं। ठीक है, अब ये इनके साथ नहीं लिखूंगा मैं, ये यहीं पे लिख दे रहा हूं। एक तो ये याद रखना, ये रिजल्ट ये याद रखने, आपने डायरेक्ट यूज करूंगा मैं ये रिजल्ट। एक क्या होगा, 0 से t साइन n ओमेगा नॉट t dt ऑलवेज 0। ठीक है, क्लियर है? थर्ड रिजल्ट है हमारा, Yes, जीरो से t को इंटीग्रेट करूं, कॉस ऑफ n ओमेगा नॉट t dt, ये भी ऑलवेज इक्वल टू 0 होगा, एक्सेप्ट कहां पे, एट n इज इक्वल टू 0 पे ये 0 नहीं होगा। ठीक है, n इज इक्वल टू 0 पे इसकी कुछ वैल्यू प्रेजेंट होगी। क्लियर है? यस सर। yes sir. ठीक है, थर्ड रिजल्ट हम यूज करेंगे, ये नोट कर लो। थर्ड रिजल्ट हम यूज करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे 0 से t को, cos स्क्वायर ऑफ n ओमेगा नॉट t dt इज ऑलवेज इक्वल टू, ये भी क्या होगा, t/2 होगा। ठीक है, ये नोट कर लिए चारों पॉइंट, अभी आगे और भी हैं, 2-3 पॉइंट और हैं। ऐसा कर ली। ठीक है, फिफ्थ रिजल्ट है हमारा, मैं इंटीग्रेट करूंगा 0 से t साइन ऑफ n ओमेगा नॉट t कॉस ऑफ n ओमेगा नॉट t को, तो ये इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, Yes. तो और क्या होगा, अगर मैं इंटीग्रेट करूं 0 से t साइन ऑफ
एन ओमेगा नॉट टी साइन ऑफ एन ओमेगा नॉट टी साइन ऑफ एम ओमेगा नॉट टी, ये यहाँ पे dt और लिख लेना, dt इज इक्वल टू 0 किस कंडीशन में, व्हेन m इज नॉट इक्वल टू n। अगर m इज इक्वल टू n हो जाएगा तो ये साइन स्क्वायर की टर्म्स में चला जाएगा, साइन स्क्वायर एन ओमेगा नॉट टी वाला हो जाएगा, ठीक है। जब m इज नॉट Yes, इक्वल sir. टू n है तो उस कंडीशन में साइन एन ओमेगा नॉट टी मल्टीप्लाई बाय साइन एम ओमेगा नॉट टी dt ऑलवेज 0। सेम ऐसे ही आपका कोस की टर्म्स में, ठीक है। 0 से t cos ऑफ n ओमेगा नॉट t cos ऑफ m ओमेगा नॉट t dt इज इक्वल टू 0 फॉर m इज नॉट इक्वल टू n, ठीक है। ये रिजल्ट Yes, आपको sir. याद रखने हैं, यही रिजल्ट हम यूज करेंगे जब इनका इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, क्लियर, Yes, ठीक है। sir. Yes. Yes, sir. चलो अब हमें सबसे पहले मैंने आपको बताया था x ऑफ t को ओपन करके लिखा था, अब हम वही लिख लेते हैं, ठीक है। x ऑफ t इज इक्वल टू a नॉट प्लस a1 cos ऑफ ओमेगा नॉट t प्लस b1 साइन ऑफ ओमेगा नॉट t प्लस a2 cos ऑफ 2 ओमेगा नॉट t प्लस b2 cos साइन ऑफ 2 ओमेगा नॉट t, ऐसे ही सोन अप टू an cos ऑफ n ओमेगा नॉट t प्लस bn साइन ऑफ n ओमेगा नॉट t, ठीक है। अब क्या करो, इस पूरी इक्वेशन को इंटीग्रेट कर लो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू t, ठीक है, फॉर लिमिट 0 टू t, क्लियर है। जब लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 से t x ऑफ t dt इज इक्वल टू 0 से t a नॉट dt प्लस इंटीग्रेशन 0 से t a1 cos ऑफ ओमेगा नॉट t dt प्लस इंटीग्रेशन 0 टू t b1 साइन ऑफ ओमेगा नॉट t dt। समझ आ रहा है सबको? हाँ Yes, जी। Yes, sir. sir. Yes, sir. ऐसे ही a2 को लिखेंगे 0 से t a2 cos ऑफ 2 ओमेगा नॉट t प्लस 0 से t b2 साइन ऑफ 2 ओमेगा नॉट t, और सिमिलरली n वाली टर्म्स आ जाएंगी 0 से t an cos ऑफ n ओमेगा नॉट t dt। अब मुझे ये बताओ, ये सारी टर्म्स क्या होंगी, जो भी 5 रिजल्ट बताए थे मैंने, 6-7 रिजल्ट लिखवाए थे, वो सारे रिजल्ट देख के बताओ ये इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी। So 0 के. सिर्फ इस वाली टर्म को छोड़ के बाकी सब क्या हो जाएंगे, 0, Yes, sir. है ना। ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, 0, 0, सब 0 हो गया। तो यहां से क्या है आपका निकल के, 0 से t x ऑफ t dt इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से t a नॉट dt। अब इस इंटीग्रेशन को जब सोल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा, a नॉट ऑफ कैपिटल T, यस और नो। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो यहां से a नोट की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी अब आपकी, तो a नोट इज इक्वल टू 1/t इंटीग्रेशन 0 से t x ऑफ t dt।
यस और नो? यस सर। Yes, sir. यस सर। तो इसीलिए मैंने कहा था Yes, ये sir. फार्मूला अगर याद हो तो कहीं और भी यूज किया था हमने। किसी भी सिग्नल एक्स टी की एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यही फार्मूला यूज करते हैं। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो इसीलिए हम कहते हैं ए नॉट इज इक्वल टू एवरेज वैल्यू या डीसी वैल्यू। ठीक है, एवरेज वैल्यू को डीसी वैल्यू बोलते हैं। डीसी वैल्यू ऑफ एवरेज वैल्यू ओब्लिक डीसी वैल्यू ऑफ द सिग्नल। ठीक है, हाँ भाई। Yes, sir. अब Yes, sir. अब ए एन की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करोगे? स्टेप यानी केस 2 ले लेते हैं। अब हम फाइंड आउट करना है ए एन की वैल्यू। तो हमने क्या क्या जो इक्वेशन लिखी थी, इक्वेशन, एक मिनट को प्रीवियस पेज पे आओ। ये इक्वेशन 1 मान लो, ये जो मैंने लिखी थी। ठीक है, अब हमने क्या करेंगे? मल्टीप्लाई द इक्वेशन 1 विद कॉस ऑफ एन ओमेगा नॉट टी। ठीक है, कर दो इसको, मल्टीप्लाई कर दो और बताओ मुझे क्या आएगा। आपके पास आ जाएगा, अगर आप उसको मल्टीप्लाई करोगे दोनों साइड से विद कॉस ऑफ एन ओमेगा नॉट टी, तो आपके पास क्या आएगा? एक्स ऑफ टी मल्टीप्लाई कॉस ऑफ एन ओमेगा नॉट टी इज इक्वल टू ए नॉट कॉस ऑफ एन ओमेगा नॉट टी प्लस, ठीक है, प्लस ए वन कॉस ऑफ ओमेगा नोट टी वाला फैक्टर भी कॉस ऑफ एन ओमेगा नोट से मल्टीप्लाई होगा, प्लस ऐसे ही जब आप लिखोगे v1 लिखोगे साइन ओमेगा नोट टी मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा? ये भी कॉस ऑफ एन ओमेगा नोट टी से, है ना? यस और नो? Yes, sir. Yes, ऐसे sir. ही यहाँ पे क्या आ जाएगा? a2 Yes, sir. कॉस ऑफ 2 ओमेगा नोट टी, और इसी को भी, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे कॉस ऑफ एन ओमेगा नोट टी से। ऐसे ही b2 वाला भी आ जाएगा। अब हमारे पास ए एन वाला भी ऐसे ही आ जाएगा, ए एन कॉस ऑफ एन ओमेगा नोट टी, इसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे कॉस ऑफ एन ओमेगा नोट टी से, प्लस बी एन वाला क्या आ जाएगा? बी एन साइन ऑफ एन ओमेगा नोट टी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे? कॉस ऑफ एन ओमेगा नोट टी से। ठीक है भाई, यहां तक चीजें क्लियर हैं? Yes, sir. Yes, अब sir. इसको क्या करो, ये मान लो इक्वेशन 2 है अभी। नाउ इंटीग्रेट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू t फॉर लिमिट 0 से कैपिटल T। लगा दो अभी इंटीग्रेशन। ठीक है, ये भी मैं यहीं पे लिख दूं या आगे लिखूं? चलो नेक्स्ट पेज पे लिख देते हैं। तो यहां से क्या आया निकल के? इंटीग्रेशन 0 से t एक्स ऑफ टी कॉस ऑफ एन ओमेगा नोट टी, ठीक है, dt इज इक्वल टू ए नॉट 0 से t कॉस ऑफ एन ओमेगा नोट टी dt प्लस ए वन कॉस ऑफ ओमेगा नॉट टी कॉस ऑफ एन ओमेगा नॉट टी, ये सॉरी ये कॉस ऑफ एन ओमेगा नॉट टी dt, लिमिट लगा दो 0 से t। ऐसे ही लिख लोगे और लास्ट में आपके पास आ जाएगा, इंटीग्रेशन करोगे जब, ए एन इंटीग्रेशन 0 से t
cos स्क्वायर ऑफ n ओमेगा नॉट t प्लस बी एन इन ये dt कर देना यहाँ पे 0 से t साइन ऑफ n ओमेगा नॉट t cos ऑफ n ओमेगा नॉट t dt। ठीक है, हाँ भाई। यस सर। तो अब मुझे ये बताओ कौन सा फैक्टर यहाँ पे बचेगा और कौन से फैक्टर जीरो हो जाएंगे। जो हमने प्रीवियस रिजल्ट जो मैंने आपको लिखवाए थे वो रिजल्ट यूज करके देखो, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, B1 वाला फैक्टर भी जीरो हो जाएगा, B2 A2 B3 A3 सब जीरो हो जाएंगे, सिर्फ ये फैक्टर बचेगा AN और ये भी जीरो हो जाएगा। यस और नो? यस सर। यस सर। है ना? Yes, यस sir. सर। यहां तक दिक्कत है किसी को? तो अब आपके पास रिजल्ट निकल के क्या आएगा, 0 से t x ऑफ t cos ऑफ n ओमेगा नोट t, ये ओमेगा नोट है, dt इज इक्वल टू क्या आएगा, an इंटीग्रेशन 0 से t cos स्क्वायर n ओमेगा नोट t dt, है ना? और ये इंटीग्रेशन Yes, किसके sir. इक्वल था, रिजल्ट मैंने डायरेक्ट लिखवाया था आपको, So T/2. तो यहां से आ जाएगा an मल्टीप्लाई बाय t/2। ठीक है, किसी को कोई डाउट? नो सर। नो सर। और an की वैल्यू क्या आ जाएगी, cos ऑफ n ओमेगा नॉट t dt। कोई दिक्कत अब बताओ? नो सर। ठीक है, तो ऐसे ही bn भी फाइंड आउट कर लोगे तुम, है ना? यस सर। यस सर। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिख दूं रिजल्ट केस 3 वाला, यस सर। यहाँ पे मैं लिख देता हूं, केस 3 में आप क्या करोगे, मल्टीप्लाइंग, अब किससे मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 विद साइन n ओमेगा नॉट t, और उसके बाद ये तो स्टेप 1 हुआ, स्टेप 2 क्या करोगे, इंटीग्रेटिंग यहां से इक्वेशन क्या आएगी 2, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू t फॉर लिमिट 0 टू t, और हमें वहां से bn की वैल्यू मिल जाएगी, वो इक्वल टू 2/t 0 से t x ऑफ t साइन n ओमेगा नॉट t dt। बताओ मुझे, ठीक है? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है ना? तो ये हमारी हो गई ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म, ए नोट ए एन बी एन की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली। अब नेक्स्ट आते हैं हम पोलर फॉर्म पे, सेकंड होती है हमारी पोलर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। बेसिकली पोलर फॉर्म जो है हमारी, वो साइन और कोसाइन को ही हमने क्या किया, रिप्रेजेंट कर दिया एंगल की टर्म्स में ही। ठीक है, देखो मैं भी बताता हूँ आपको, अगर मान लो अभी हमने रिप्रेजेंट किया है एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू किसके इक्वल है, ए नॉट प्लस एन इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी। ठीक है, 1 टू इंफिनिटी, और क्या लिखा था यहाँ पे, ए एन कॉस ऑफ एन ओमेगा नॉट टी प्लस
प्लस बी एन साइन ऑफ एन ओमेगा नॉट टी। यही लिखा है ना हमने? यस सर। ठीक है। अब मान लो मैं, अब यहाँ पे दो केस हो सकते हैं, दो तरीके से पोलर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन हो सकती है। केस वन, पहला केस क्या है कि भाई जो मेरा ए एन है मैं उसको लिख दूं सी एन कॉस थीटा, और जो मेरा बी एन उसको मैं लिख दूं माइनस सी एन साइन थीटा। ये थीटा एन कर देते हैं हम यहां। ठीक है, आया ना? बोलो जल्दी से। ये वैल्यू पुट कर दो अब तुम यहां पे ए एन और बी एन की जगह, तो आपका एक्स ऑफ टी किसके इक्वल आ जाएगा? ए नॉट प्लस एन इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी। ए एन की जगह लिख दो सी एन कॉस थीटा एन, बी एन की जगह रखो माइनस, और सॉरी ये कोस एन ओमेगा नोट टी वाली टर्म लिखो पहले, सी एन कॉस थीटा एन कॉस ऑफ एन ओमेगा नोट टी, प्लस बी एन की जगह माइनस लिख दो माइनस सी एन साइन थीटा एन साइन ऑफ एन ओमेगा नॉट टी। ठीक है, यहां तक क्लियर है पॉइंट? अरे हाँ या ना बोलो। यस सर। यस सर। अब ये बताओ, Yes, sir. सी एन दोनों में कॉमन है? सी एन दोनों में कॉमन है? यस सर। सी एन को बाहर निकाल लो तो ये क्या बन गया? कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी किसके इक्विवेलेंट होता है? कॉस ए प्लस कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी इज इक्वल टू कॉस ए प्लस कॉस ऑफ थीटा एन को Yes, अगर sir. मैं ए मान लूं इसको बी मान लूं तो कॉस ऑफ क्या हो जाएगा? ए प्लस बी एन ओमेगा नॉट Yes. टी प्लस थीटा एन लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है? यस और नो? Yes sir. Yes, sir. Yes sir. ठीक है। अब जो हमने एजम्पशन ली थी वहां से ए एन और बी एन में और सी एन में क्या रिलेशन आ रहा है? तो यहाँ पे ए नोट को मैं रिप्लेस कर देता हूं सी नोट से। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूं मैं अब। तो हमने ली एजम्पशन, क्या ली थी? एजम्पशन ली थी ए एन इज इक्वल टू सी एन, क्या था? कॉस ऑफ थीटा एन, और बी एन क्या था? माइनस सी एन साइन ऑफ थीटा एन। यहां से सी एन की वैल्यू क्या आएगी निकल के? ए एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, और थीटा एन की वैल्यू क्या आएगी निकल के? टेंजेंट इनवर्स ऑफ माइनस बी एन अपॉन ए एन। ये आएगी या नहीं आएगी? Yes sir. ठीक है, तो यहां से जो मेरा एक्स टी आया वो किसके इक्विवेलेंट आ चुका है? सी नॉट प्लस एन इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी। ठीक है, सी एन कॉस ऑफ ए प्लस बी आया था क्या? एन ओमेगा नॉट टी प्लस थीटा एन। ठीक है, क्लियर है? अब ये यहाँ Yes, पे जो sir. सी एन क्या है? सी एन क्या है? आपका एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम। अगर आप सी एन को सिर्फ सी एन जो होगा, ठीक है, अगर सी एन को प्लॉट करोगे एज ए फंक्शन ऑफ एन, इफ वी प्लॉट सी एन एज ए फंक्शन ऑफ एन, तो ये क्या होगा आपका? एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम। ठीक है, और थीटा एन को भी एज ए फंक्शन ऑफ एन जब प्लॉट करोगे तो वो क्या हो जाएगा आपका? फेज स्पेक्ट्रम। ठीक है,
ये तो केस 1 था। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ मुझे। यस और नो? सर ये एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम ऑफ फेसेस स्पेक्ट्रम क्या है? एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम क्या है? अगर मैं सी एन को एन के रिस्पेक्ट में ड्रॉ करूंगा, अभी देखो आप इसको जब आप ओपन करके लिखोगे एक्स ऑफ टी, इसको आप ओपन करो, सी नॉट प्लस क्या होएगा C1 कॉस ऑफ ओमेगा नॉट टी प्लस थीटा 1 प्लस C2 कॉस ऑफ क्या था 2 ओमेगा नॉट टी प्लस थीटा 2। ठीक है, ऐसे ही चलता रहेगा वो CN कॉस ऑफ, यहाँ पे क्या आ जाएगा N ओमेगा नॉट टी प्लस थीटा n। इसी तरीके से ओपन करके लिख सकते हैं इसको, समेशन को। यस तो yes, अब sir. ये क्या है, ये C1 क्या है, यहाँ पे C2 क्या है, CN क्या है? ये एम्पलीट्यूड है ना इसके, जो Yes, sir. हार्मोनिक्स प्रेजेंट है यहाँ पे उनके क्या है, एम्पलीट्यूड है। C1 क्या है, फर्स्ट हार्मोनिक का एम्पलीट्यूड है। C2 क्या है, सेकेंड हार्मोनिक्स का। CN क्या है, nth हार्मोनिक का एम्पलीट्यूड है। ठीक है, Yes, sir. तो आप इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, n इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू C0, अगर मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करें हम इसका तो वैल्यू 1 C0 हो गई, फिर 1 पे n इज इक्वल टू 1 पे वैल्यू C1 हो गया, एंड 2 पे वैल्यू C2 हो गई। हमें क्या पता, वो वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे, जब वैल्यू गिवन होगी न्यूमेरिकल, तब हमें पता चल जाएगा। ठीक है, Yes, sir. क्लियर पॉइंट। ऐसे ही फेज को, ऐसे ही ये आपका फेज रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, Yes, sir. किसी को डाउट यहाँ पे? एनीवन? No, sir. No, sir. No, sir. चलो ठीक है, अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं। अब केस 2 देखो, इसी में पोलर फॉर्म की बात कर रहे हैं हम। मैंने आपका लास्ट केस में an को इक्वल टू क्या रखा था, T and cos theta n. अब मैं इसको लिख दूं CN साइन थीटा n लिख दूं, और BN को लिख दूं CN कॉस थीटा n। ठीक है, देखो ये भी तो एजम्पशन ले सकता था ना मैं। और Yes, sir. उस केस में आपका xt का फार्मूला क्या हो जाएगा, ओपन करके जब लिखोगे xt इज इक्वल टू A0 प्लस, ठीक है, n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी CN क्या आएगा, साइन थीटा n कॉस ऑफ n ओमेगा नॉट t प्लस कॉस थीटा n साइन ऑफ n ओमेगा नॉट t। बताओ ये आएगा या नहीं आएगा, और ये किसके इक्वल होगा आपका, Sin A plus B. n इज इक्वल टू 1 से थीटा CN, ये आपकी साइन की टर्म्स में साइन थीटा n प्लस n ओमेगा नोट t, या फिर आप इसको लिख लो n ओमेगा नोट t प्लस थीटा, एक ही बात है। ठीक है, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे भी वही a नोट को रिप्लेस कर दो c नोट से। ठीक है, तो आपकी वैल्यू CN की वैल्यू कैसे डिफाइन करोगे, यहाँ पे CN इज इक्वल टू AN स्क्वायर प्लस BN स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट, और टेंजेंट थीटा n की वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, थीटा n की, अगर मैं टेंजेंट थीटा n की वैल्यू कैलकुलेट करूं तो वो क्या आएगी, BN अपॉन AN, और यू कैन से थीटा n इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ BN अपॉन AN। वहां पे क्या आ रहा था हमारा, उल्टा कर दिया, Minus के BN. ये AN अपॉन BN आएगा। थीटा n कैलकुलेट करना है ना, टेंजेंट थीटा n, तो AN अपॉन BN ही तो आएगा टेंजेंट थीटा n। Yes, sir. Yes, sir.
है ना। तो टेंजेंट थीटा एन इज इक्वल टू ए एन अपॉन बी एन, और ये हो जाएगा ए एन अपॉन बी एन का इनवर्स। ठीक है, यहाँ पे भी भाई सेम, सी एन क्या है इसका, आपका सी एन, तो ये साइन की टर्म्स में भी लिख सकते हो आप इसको, और केस 2 मैंने जो बताया उसमें कोस की टर्म्स में भी लिख सकते हो। बस वहां पे थीटा एन की वैल्यू में चेंज होगा। ठीक है, यस सर। कोई Yes, दिक्कत sir. यहाँ तक? और सर पोलर फॉर्म में कोई दिक्कत नहीं? अभी एक्सपोनेंशियल फॉर्म तो हमने की नहीं है, अभी बाद में करेंगे। अभी पहले एक तो क्वेश्चन कर लो। टाइम कितना हो गया, टाइम बताओ। 11:36. अच्छा, टाइम हो गया क्या क्लास का? यस सर। हो गया सर। अच्छा, अभी किसकी क्लास है आप लोगों की? एक मिनट रुको, मैं रिकॉर्डिंग बंद कर दूं।